रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो डियर मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 to 16 यानी कि 9 से लेकर 16 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं चला आज के इस लेक्चर के अंदर सोल्व करेंगे उनको 1 by 1। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, तो चला जो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन रह गए ठीक है, इनको हम आज के इस लेक्चर में सोल्व करेंगे। ओके तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज, फिर सोल्व करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है जी तो डिस्टूडेंट यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं पहले कि जितने भी 9 से लेकर 16 तक जितने भी क्वेश्चन है ठीक है ये हमारे पास एक फार्मूले के रिलेटेड है। ठीक है यानी कि तमाम के तमाम क्वेश्चन हमारे पास क्या होंगे, एक फार्मूला बन रहे होंगे। ठीक है हमने क्या करना है कि बस हमने थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करना है और हमने क्या करना है उस फार्मूले को हमने क्लोज करना है, बस ओपन होगा क्लोज करना। ठीक है अब फार्मूला वो कौन सा होगा, फार्मूला ये होगा a प्लस बी होल स्क्वायर होगा इस तरह। अगर जैसे कि आपको मालूम इसको ओपन करें तो क्या आता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हमने क्या करना है कि हमने जो क्वेश्चन होगा ठीक है उसमें देखना है स्क्वायर वाले रकम कौन कौन से ऐसी कौन सी रकम का परफेक्ट स्क्वायर बनना हो। जैसे कि यहाँ पे ना a का स्क्वायर b का स्क्वायर हम क्या करेंगे इस तरह हम इस तरह स्क्वायर क्लोज कर लेंगे, फिर जो b रकम होगी ठीक है उसका यानी दूसरी रकम जो होगी जिसका स्क्वायर बन रहा होगा उसका हम इस तरह स्क्वायर वाले क्लोज करेंगे। ओके सेंटर आपको मालूम है फिर 2 और a भी हम क्या करेंगे प्लस 2 लगाएंगे और याद रखिएगा कि यहाँ पर a ना ठीक है आपने क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी ठीक है उसको आपने यहां पे लिख दें और बी की जगह जो ब्रैकेट में होगी उसको आपने यहां पे लिख दें इस तरह। जब आप इस तरह क्रॉस कर लेंगे हिस्ट्री लिख लेंगे ठीक है, बता सी बात है आपको मालूम है एक फार्मूला है, फिर आपने इजीली क्रॉस कर देना यानी ए लेना आपने और बी लेना, बस इसको भूल लेना फिर और इस तरह हमने क्लोज कर देना। ठीक है ये काम है जी इन तमाम क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जब हमारा जो क्वेश्चन ठीक है जो फार्मूला ओपन था वो क्लोज हो जाएगा तो हमारे पास फिर क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ये काम है ठीक है तमाम क्वेश्चन के अंदर। ओके तो चलिए फिर सोल्व करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले तो आपने जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है हल लिखना है। ठीक है हल लिखने के बाद आपने उसी क्वेश्चन को एक बार नीचे लाजमी लिख लेना है। ठीक है क्या जी हमारे पास 16 ए का स्क्वायर क्या जी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स ए प्लस क्या जी 9 ए का स्क्वायर ये रही। अब यहां पर आपने आइडेंटिफाई क्या करना है जी स्क्वायर वाइज टर्म में, जैसे कि आपने फार्मूला में देखा था 3 टर्म में थी ठीक है यहाँ भी क्या है 3 ही है। ठीक है आपका काम क्या है कि आपने बस आइडेंटिफाई करना है ठीक है स्क्वायर वाइज टर्म जी एक स्क्वायर वाली ये एक स्क्वायर वाली ये है। ठीक है अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर भी है ए का स्क्वायर भी है, तो देखना जो साथ वाली है उसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनना ही है या नहीं, वो भी मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं। जैसे कि आपके पास आपको मालूम है कि क्या जी 16 के 16 है, उस 16 है उसका मुकम्मल मुरब्बा क्या जी ये 4 है, 4 का स्क्वायर हो अगर स्क्वायर ओपन करें तो आपको क्या आता है जी 16 देता है। ठीक है इस तरह 9 का देखा जाए 9 का देखा जाए तो उसका मतलब मुकम्मल मुरब्बा क्या जी 3 यानी ये किसका जी 3 का स्क्वायर है। ठीक है इसका मतलब ये भी मुकम्मल मुरब्बा है ये भी मुकम्मल मुरब्बा है। ठीक है तो पहले आपने इस चीज की आइडेंटिफिकेशन करनी ठीक है शनाख्त करनी। अब यहाँ देखो 16 का भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है फिर आपने करना क्या है कि यहाँ पे लिखना है 4 इसका लगाना है स्क्वायर। ठीक है और एक्स प्लस के साथ वैसे का वैसे लिखना है जी 24 वैसे का वैसे लिख दे पहले प्लस 9 किसका स्क्वायर है जी 3 का स्क्वायर है, साथ ए का स्क्वायर वैसे के वैसे। अब यहां पर देखें तो ये आपको बस 4 है ये एक्स है दो रकम में। ठीक है तो इनका दोनों का स्क्वायर तो आपने क्या करना स्क्वायर कॉमन कर लेना, यहां इसका स्क्वायर कॉमन कर ले ठीक है प्लस लगाएं और स्क्वायर कॉमन करें। देखिए 3 का भी स्क्वायर है ना ए का भी है तो 3 और ए और इनका होल स्क्वायर कर ले। अब सेंटर में देखिए सेंटर में आपने क्या करना जी 2 लगाना फार्मूले का, क्योंकि जब आपके पास ए और बी आ गए ना तो फिर सेंटर में आपने इसको नहीं लिखना फिर आपने 2 फार्मूले लगाना है। और जैसा कि आपको मालूम है आप साथ ए और बी लिखते हैं, ए आपके पास ये है और बी आपके पास ये है। ठीक है तो यहां पर ये लिखिए 4x ए बी की जगह 3 बस ये आपका काम है जी। आपके पास ए और बी आ गया तो सेंटर में फिर आप सेंटर में वही आपने लिख देना है 2 फार्मूला लगाना है साथ ये रकम और साथ ये रकम लिख देनी आपने। जब ये लिख देंगे ठीक है फिर आपको कंप्लीट फार्मूला आ गया, इसको आपने क्या लिखना है ए 4x और ये बी लिख देना आपने पास 3a और ऊपर लगा देना स्केल। ये देखिए ओपन द फार्मूला क्लोज कर दिया, जब क्लोज हो गया तो हमारे पास यही क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये देखिए जी तो डिस्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास हो गया सॉल्व। ठीक है अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जी क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है जी 1 माइनस 14x प्लस क्या है जी 49x स्क्वायर जी। इसमें भी हमारे पास क्या है जी 3 रकमें। ठीक है जी अब इसमें देखा जाए तो आपके पास एक रकम ये इसका स्क्वायर है और यहां देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है यानी कि हमें 2 रकमें मिली है। ठीक है
स्केयर वाली दो रकमें में मिल गई, ठीक है, जिनकी तलाशी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे 1 का स्केयर लिख लेते हैं और इसका भी बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपके पास जी 49 है, तो 49 का आपको मालूम है परफेक्ट स्केयर क्या होता है, ठीक है। इनके इसका जो मुकम्मल मुरब्बा है वो क्या जी 7 का, ठीक है, स्केयर है, ठीक है। यानी कि 49 का हमारे पास हमें परफेक्ट स्केयर मिल गया, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या जी, यहाँ पे प्लस लगाए, ठीक है, और 7 और इसका स्केयर, ठीक है। सेंटर में अभी आपने इसको वैसे का वैसे लिखना है, ठीक है, एक्स को 1 का स्केयर माइनस 14x और प्लस 7 का स्केयर हमारे पास आ गया, और साथ क्या जी हमारे पास है यहाँ पे x का स्केयर है, ठीक है जी। इसको वैसे का वैसे लिखिए, ठीक है। और अब यहां से स्केयर कॉमन करें, ठीक है, जाएगा जी 7x का होल स्केयर, ठीक है। यहां देखिए ना 7 का भी स्केयर है, x का स्केयर है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉमन कर लें, ओके। अब आज सेंटर पे आपने क्या लिखना है, ठीक है। देखिए ये आपके पास a, ये आपके पास b है, सेंटर आपको मालूम, फिर आपने 2 लगाना फार्मूले का, और साथ यहाँ पे लिखना है यहाँ पे a, ठीक है, जो हमारे पास a वैल्यू के पास 1, तो 1 आएगा। यहाँ पे आपको मालूम है, ठीक है, वैल्यू b लिख रही है, ठीक है, तो वैल्यू b आपके पास 7x, ये रेडी। फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ये ओपन है जी। अब इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पे आपके पास a आपके पास 1, b आपके पास जी अब 7x है, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि सेंटर में साइन आपने इसको देख के लगाना है, कि 2 के साथ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाना, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे और इसका फार्मूला कर देते हैं क्लोज। ये लीजिए, यही आपको इसके आगे इसका आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 की जान। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है, वो है जी 20x स्केयर प्लस 5 माइनस 20x जी। अब यहां पर देखा जाए तो 3 रकमें इसमें, ठीक है। पहली रकम हमें मिल गई स्केयर वाली, तो दूसरी ना तो 5 का परफेक्ट स्केयर रूट होता है, स्केयर होता है, और ना ही 20 का वो स्केयर है। फिर अगर इन तीनों में देखा जाए तो कॉमन आ जाता है क्या जी 5, तो 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो फिर आपको अंदर क्या आ जाएगा जी 4x स्केयर प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा जी आपको 20 है, कॉमन किया तो उसका जी 4x आ जाएगा, ओके। ये लीजिए। अब अगर आपको देखें तो अभी ये 3 रकमें, ठीक है, में एक तो ये स्केयर वाली है, इसका भी स्केयर बन जाता है, सॉरी इसका स्केयर नहीं बनेगा, 4 का स्केयर होगा लेकिन इसका नहीं है, तो फिर 1 का बनता है। यानी कि ये 2 रकमें हमारे पास स्केयर वाले, यानी ये आपके पास a, ये आपके पास b है, ठीक है। तो फिर ये आपके पास 2ab बनेगी, दिस एडिशन 5, ठीक है। अब यहां पर आपके पास 4 का स्केयर क्या होता है, वो जी 2 का स्केयर, साथ यानी कि 4 का हमारे पास जो कॉमन मुरब्बा वो ये है, ठीक है। साथ कहते हैं x का स्केयर आ जाएगा, और प्लस 1 का स्केयर, ठीक है, माइनस 4x आ जाएगा, ओके ओके। देन ये स्टूडेंट अब यहां देखें तो 2 का स्केयर है, x का स्केयर है, ठीक है, तो ये स्केयर यहां से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास वैल्यू a, ये b दी हुई है, हमारे पास 2ab बनेगी फार्मूले की 5, ओके। देन जी 2x स्केयर और यहाँ पे 1 ये a ये b आपके पास, ठीक है। तो फिर सेंटर में आपको मालूम आपको 2ab ही चाहिए जी। माइनस फिर क्या जाएगा जी 2 फार्मूले का, साथ a लगाना आपने, a आपको क्या जी 2x है, b आपको क्या जी वो 1 है, और यहाँ पे प्लस का साइन, ओके, ये वाला प्लस, ओके जी। अब आपको मालूम है कि ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं फिर क्लोज 5, और फिर क्या जाएगा आपके पास a आपके पास 2x है, और माइनस ये साइन माइनस है, ठीक है, और b आपके पास क्या जी वो 1 है, ये ले इसका फार्मूला भी कर दिया क्लोज, और यही क्या जी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये रेडी है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया सॉल्व, ओके। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या जी 2a की पावर 3b प्लस क्या जी 2ab की पावर 3 माइनस क्या जी 4a का स्केयर और b का स्केयर है, ओके जी। यहां भी आपके पास 3 रकमें है, ठीक है। तो फिर जाहिर सी बात है यहां पर आपने देखना है कि जी स्केयर किस किस का बन रहा है, ना तो इसका स्केयर बनता है ना इसका बनता है, हाँ इसका बन जाता है, क्योंकि इसमें a का भी है, b का भी है, और 4 का भी स्केयर आ जाता है, ठीक है। 4 का स्केयर क्या होगा 2 का स्केयर, ठीक है। इसका स्केयर बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का नहीं बन रहा, तो फिर क्या करेंगे कि यहां से हम फिर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। इन तीनों में देखते हैं कॉमन क्या चीज है जी। इन तीनों में अगर आप देखें तो इनमें एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, दूसरा तीनों में a भी है, तीनों में b भी है, यानी कि आपके पास क्या जाएगा 2ab कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा, फिर आपके पास 2 भी चला गया, यहाँ से a
3 टाइम था तो 2 टाइम अंदर आ जाएगा, बी बाहर चला गया, प्लस 2 भी चला गया, ए भी चला गया, बी यहाँ पे 1 टाइम बाहर आ गया, 2 टाइम अंदर आ जाएगा। यहां से 4 है, ठीक है, तो 2 किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा 2 से। ओके, देन जी ए 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम अंदर आएगा, बी 2 टाइम था, ठीक है, 1 टाइम बाहर चला गया तो 1 टाइम अंदर आ जाएगा। ओके, ये देखिए अब देखिए तो अगर आपके पास डायरेक्ट फार्मूला आ गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab है, यानी कि इसको आप क्लोज कर देते हैं 2ab और साथ क्या देगा जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए माइनस बी और माइनस मैंने आपको बोला साइन की क्या कौन सा लगाना है जो 2 के साथ हो, ठीक है। ओके, ये फार्मूला ऊपर था, हमने क्लोज कर दिया है, यही आपको उसके आगे इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये रेडी है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कर लिया सोल्व, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जान जी। तो डिस्टर्ब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16, ठीक है। चारों उधर मैंने यहाँ पे लिख ली है, ठीक। चलिए फिर यहाँ पे सोल्व करते हैं पहले 13 को जी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है और प्लस क्या जी 1/4 जी। तो डी स्टूडेंट अब यहाँ पे आपके पास 3 रकमें, ठीक है, तो आपने यहाँ से स्क्वायर वाली 2 रकमें तलाश करनी है, ठीक है। यहाँ देखिए तो पहली का स्क्वायर तो हमें वाले तौर पे नजर आ रहा है, दूसरी कौन सी रकम इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो ये है 1/4, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा और 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है 2 का, सॉरी 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है 2 का, ठीक है। यानी कि ये भी आपके पास एक ये स्क्वायर वाला टर्म है की है, ठीक है, ये लिखो, ये आ गया आपके पास एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, यहां से इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, क्या आएगा जी 1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 ही होता है, ठीक है जी। अब आपके पास ये ए है, ये बी है, सेंटर में आपको मालूम है आपको 2a भी आएगा, तो प्लस यहां भी प्लस का साइन है, प्लस लगाइए 2, ए आपके पास क्या है वो ये, बी आपके पास करिए 1/2 है, ये और प्लस का साइन ये वाला। ओके, ये रहे जी, ये आपके पास क्या जी फार्मूला बन गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स है, ठीक है, आप सोचेंगे ये 2 और 1/2 ये फार्मूले का, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखिए तो 2 से कट गया, दोबारा हमारे पास अगेन एक्स आ जाएगा, ठीक है, और इसको ओपन करेंगे दोबारा हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला, ओपन इसको कर दें क्लोज, ये आपके पास ए ये आपके पास बी है, ठीक है, दोनों को ले लें, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा और होल स्क्वायर हमने कर दिए, ठीक है। ये ले, यही आपके पास क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर जी। क्वेश्चन नंबर होगा 30 सोल्व। अब 14 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 जी। तो डी स्टूडेंट अब यहां पे देखें तो हमें स्क्वायर वाली रकमें नजर आ रही है, ठीक है, यानी कि एक तो ये आपके पास, दूसरी आपके पास ये वाली, ठीक है, तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, सॉरी यहां पे स्केलिंग है, स्केल्स का क्रॉस करते हैं जी। ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, सेंटर आपको मालूम है आपको 2a भी चाहिए, ठीक है, फिर क्या आपके पास 2 लगाएं और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लगाएं 2, ए आपके पास क्या एक्स है और बी आपके पास क्या जी वो जी आपके पास 1/x है, ठीक है। बात समझ आ गई आपको। आपने सिर्फ और सिर्फ देखना क्या है कि आपने 2 स्केल वाली भी आपने रकमें तलाश करनी, बस 2 स्केल वाली मिल गई, ठीक है। सेंटर में भी फिर आपने 2 फार्मूले निकल के ए और बी को लिख देना, बस आपने जो यहाँ पे क्वेश्चन में तीसरी रकम होगी उसको आपने नहीं देखना, आपने बस ए और बी को यहाँ पे लिख देना, बस ठीक है, ये आपका काम है। फार्मूला हमारे पास बन गया, ठीक है, तो इसको आप कर देते क्लोज, ए आपके पास ये, बी आपके पास ये, साइन और माइनस कर लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है, ए एक्स है, बी 1/x है, ये लीजिए इसको हमने कर दिया क्लोज, और यही हमारे पास क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके जी, फाइनली क्वेश्चन नंबर 14 होगा सॉल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, 5x³ माइनस 30x स्क्वायर प्लस 45x जी। तो जी सुनो, अब इसमें आपके पास 3 रकमें हैं, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है, तीनों में एक चीज कॉमन आती है 5, तो 5 कॉमन है, 5 भी और x भी, यानी एक 5 कॉमन आ जाएगा, दूसरा x आ जाएगा, फिर अंदर क्या आ जाएगा 5 चला गया, x 3 टाइम था, 1 टाइम बाहर आएगा, 2 टाइम अंदर आ जाएगा, और 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा 6, x 2 टाइम है, ठीक है, 1 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम अंदर आ गया, और प्लस 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा 9, x बाहर चला गया, ये लीजिए। ओके 5x। अब ये जो आपस रकम है, ठीक है, इनमें देखते हैं कि हमारे पास कौन सी 2 रकम का परफेक्ट स्क्वायर है, एक तो ये, दूसरी ये, तो 9 का भी आपको मालूम है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, यानी हमें 2 रकमें मिल गई है, ठीक है, यानी कि यहां पे लिख देते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या जी, ठीक है, वो 3, ओके, ये नहीं
ए भी आ गया, बी भी आ गया, सेंटर में 2 भी लिखते हैं, माइनस का साइन है यहाँ पे लगाएं, 2 लिखें, ए अकोस एक्स है और बी अकोस के लिए 3 है। ये फॉर्मूला ओपन है, इसको कहते हैं क्लोज। क्या आएगा, ए अकोस ये, बी अकोस ये, सेंटर में ये माइनस का साइन आएगा, ठीक है, ए एक्स माइनस 3 और स्क्वायर आ गया और यही हमारे पास क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड। ये रेडी। फाइनली क्वेश्चन नंबर 15 होगा सोल्व। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, उसको कर लेते हैं सोल्व। जी क्या क्वेश्चन आपके पास जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या जी 2ac। ओके जी, तो स्टूडेंट अब यहां पर आपको कितनी रकमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट 3 को देखें तो ये एक कंप्लीट फार्मूला है, ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर और साथ 2ab, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ओपन है, क्लोज हो गया जी। अभी ये जो आपके पास 2 रकमें, ठीक है, इनमें कॉमन क्या आ सकता है, एक तो 2 आ गया, दूसरा सी भी आ जाएगा, ठीक है, 2c कॉमन आ गया, फिर अंदर क्या आएगा बी प्लस क्या आएगा जी ए आएगा, ये ओके। अब यहां देखिए, यहां भी ब्रैकेट के अंदर क्या ए प्लस बी, यहां भी क्या जी बी, ये क्या जी बी प्लस ए, यानी कि हम इसको अगर हम तरतीब से लिख लें तो ए प्लस बी बन जाएगा, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2c और इसको तरतीब से लिख लें ए प्लस बी, है पहले बी बाद में लिख लें, ओके जी। अब यहां ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, दोनों सेम है, कॉमन कर लेते हैं, ए प्लस बी कॉमन, ठीक है। फिर अंदर क्या है, यहां देखिए 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर चला गया, ठीक है, तो फिर 1 टाइम अंदर आ गया, ओके। और ये बाहर चला गया तो साथ फिर क्या आ गया 2c हमारे पास आ जाएगा, ये रेडी है। और फाइनली फिर यही हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये लीजिए। और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी हो गया सॉल्व। जी तो डिस्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट 8 क्वेश्चन कर लिए सॉल्व, यानी कि 9 से लेकर 16 तक जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, उनको हमने कंप्लीट कर लिया सॉल्व। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 हो गया कंप्लीट। तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.2 को। तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।